सर्दियों की एक ठंडी रात थी जब 5 दोस्तों का समूह ऋतिका, नीरज, माया, विक्रम और रोहन एक पुरानी हवेली में पहुंचा। उन्हें इस हवेली के बारे में सुन रखा था कि यहाँ हर रात कमरे अपनी जगह बदलते हैं और लोग यहाँ आकर खो जाते हैं। लेकिन रोमांच के शौकीन ये दोस्त डर को चुनौती देना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी दरवाजा खोला, उनके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। हवा में अजीब सी सिहरन थी और हर कदम पर मानो हवेली उन्हें चेतावनी दे रही थी। कुछ देर बाद वे सभी एक बड़े हॉल में पहुंचे। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सब घबरा गए, पर सोचने लगे कि ये शायद हवा की वजह से हुआ होगा। नीरज ने सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। वे एक और कमरे में गए, जहां पुरानी पेंटिंग्स दीवारों पर टंगी थीं। माया को लगा कि पेंटिंग्स की आंखें उन्हें घूर रही हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, कमरे का नक्शा बदलने लगा। अब वहां सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। घबराहट में उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। हर मोड़ पर एक नया दरवाजा और हर दरवाजे के पीछे एक नया रहस्य। कभी कमरे में धुंध छा जाती, तो कभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती। अचानक ऋतिका ने महसूस किया कि वे सब एक ही कमरे में बार बार लौट रहे हैं। तभी रोहन को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें हवेली के नक्शे और कुछ निर्देश थे। नक्शे के अनुसार हवेली में एक विशेष निकास दरवाजा था जो केवल सूर्योदय से पहले ही खुलता था। अब समय कम था और वे सब तेजी से उस दरवाजे की ओर बढ़े। लेकिन हवेली उन्हें बार बार घुमा फिरा कर उसी स्थान पर वापस लाती। आखिरकार सूरज उगने से पहले ही उन्होंने नक्शे का अनुसरण करते हुए उस विशेष दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकाला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वे सब बाहर निकल गए। बाहर आकर सबने चैन की सांस ली। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। सबको महसूस हुआ कि हवेली उनके भीतर के डर को भांप सकती थी और उन्हें इसी डर में फंसाए रखना चाहती थी। उस रात के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे।